नोट कर दो। यहाँ P0, P1, P2, P0, P1 एंड P2 क्रमशः एकल ध्रुव, द्विध्रुव व चतुर्ध्रुव कहलाते हैं या चतुर्ध्रुव कहलाते हैं। P0 है आपका एकल ध्रुव के कारण विभव, P1 वाली टर्म आती है तो द्विध्रुव के कारण विभव, और P2 वाली टर्म आती है तो चतुर्ध्रुव के कारण विभव। अब जैसे देखो P0 मतलब जैसे मान लीजिए आपका पूरा आवेश है उसमें प्लस Q, ठीक है, तो इस पूरे में प्लस Q ही आवेश है, तो उस कंडीशन में इस बिंदु P पर विभव क्या होगा, इस प्लस Q आवेश के कारण विभव होगा, यानी कि इस एकल ध्रुव के कारण विभव होगा। यदि इस संपूर्ण आवेश में, संपूर्ण असमान आवेश वितरण में प्लस Q आवेश है टोटल, तो इस प्लस Q आवेश के कारण ही तो इस बिंदु पर विभव होगा, तो हम बोलेंगे कि एकल ध्रुव के कारण विभव, ठीक है, एकल ध्रुव के कारण विभव होगा। तो उस कंडीशन में टर्म कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। एकल ध्रुव के कारण विभव जब होगा तब कौन सी टर्म आएगी, 1/4πε0 P0/r, या आप बोल सकते हैं 1/4πε0 P0 का वैल्यू कितना है, ρdV/r, ठीक है, एकल ध्रुव के कारण विभव। इस कंडीशन में क्या है, P0 नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर बोल सकते हैं ρdV नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ चार्ज उसके अंदर है, शून्य नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में विभव क्या होगा, उस एकल ध्रुव के कारण विभव होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक अंदर प्लस Q चार्ज है और एक अंदर माइनस Q चार्ज है, तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि एकल ध्रुव नहीं है, उसके अंदर क्या है, द्विध्रुव है, ठीक है, तो जब द्विध्रुव होगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा, तो बिंदु P पर विभव किसकी वजह से आएगा, द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। जब एकल ध्रुव शून्य होता है, क्योंकि द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होते हैं, समान परिमाण के होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज तो 0 होगा और बिंदु P पर विभव किसकी वजह से होगा, सिर्फ द्विध्रुव के कारण विभव होगा, एकल ध्रुव के कारण विभव उस कंडीशन में होगा ही नहीं, टोटल चार्ज 0 होगा, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी 0 होगी और एकल ध्रुव के कारण विभव क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में विभव किसकी वजह से आएगा, द्विध्रुव की वजह से, और कौन सी टर्म आएगी, सेकंड वाली टर्म आएगी, ठीक है, द्विध्रुव के कारण विभव। और आपने पढ़ा हुआ भी है कि द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, Kp cos θ/r² आता है उसमें, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, r², और जब आप किसी एक चार्ज के कारण विभव निकालते हैं तो उस कंडीशन में विभव क्या होता है, kq/r, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक r, तो एकल ध्रुव के कारण जब भी विभव निकालते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है उस दूरी के, और द्विध्रुव के कारण निकालते हैं तो वो Kp cos θ/r² आपने पढ़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P0, P1, P2 क्रमशः क्या है, एकल ध्रुव और द्विध्रुव तथा चतुर्ध्रुव कहलाते हैं। यदि नेट आवेश, तीन कंडीशन अभी बता रही हूँ, यदि नेट आवेश शून्य है, अशून्य है, सॉरी, नेट आवेश क्या है उसके अंदर, अशून्य है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो तो प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q है, तो उस कंडीशन में एक तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक प्लस Q चार्ज फिर भी बचेगा ना, तो भी क्या है, ये एकल ध्रुव है, ठीक है, या फिर मान लीजिए दो प्लस Q बच जाते हैं तो 2Q चार्ज हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 2Q चार्ज, उस 2Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो वही तो हो गया, 2Q भी तो एक एकल ध्रुव ही हो गया, द्विध्रुव तो नहीं बन रहा ना वहां पर, तो टोटल चार्ज क्या है आपका, अशून्य है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आवेश आपका अशून्य है तो आवेश घनत्व भी क्या होगा आपका, अशून्य होगा, जिससे
रो नॉट इक्वल टू 0 और रो नॉट इक्वल टू 0 तो P0 नॉट इक्वल टू 0। अतः बिंदु P पर विभव एकल ध्रुव के कारण होगा, एकल ध्रुव के कारण होगा। और एकल ध्रुव के कारण विभव फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओनली क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। एकल ध्रुव के कारण विभव फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P0 बाई या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P0 का वैल्यू कितना था, रो dv इंटीग्रेशन रो dv, आप r को बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे इक्वेशन नंबर 7। जब आपका नेट आवेश क्या है, अशून्य है, अशून्य है, और जिससे क्या होगा, जब चार्ज अशून्य है तो चार्ज डेंसिटी भी आपकी अशून्य होगी और P0 का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस कंडीशन में बिंदु P पर विभव किसके कारण होगा, एकल ध्रुव के कारण, और क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी ओनली, ठीक है। अब सेकंड लिखते हैं, यदि नेट आवेश शून्य है, यदि नेट आवेश शून्य है तो आपका नेट आवेश शून्य कौन सी कंडीशन में होगा, जब आपका प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए 5 तो प्लस क्यू चार्जेस है और 5 ही क्या है आपके माइनस क्यू चार्जेस है, तो 5 क्या बनेंगे, द्विध्रुव बनेंगे ना, 5 द्विध्रुव बन रहे हैं उसके अंदर। तो इस कंडीशन में नेट आवेश शून्य होता है, उस कंडीशन में उसके अंदर क्या है, द्विध्रुव है, तो उस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव होगा। यदि आपका नेट आवेश शून्य है, जब नेट आवेश शून्य है तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आवेश शून्य है तो आवेश घनत्व भी 0 होगा, आवेश घनत्व 0 होगा तो P0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। P0 0 हो जाएगा क्योंकि आवेश शून्य है, आवेश घनत्व शून्य है, तो P0 का वैल्यू 0 होगा। अतः बिंदु P पर विभव किसके कारण होगा, द्विध्रुव के कारण। अतः बिंदु P पर विभव द्विध्रुव के कारण होगा। ठीक है, और द्विध्रुव के कारण विभव में कौन सी टर्म आएगी, सेकेंड टर्म आएगी। तो फाई इक्वल टू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बाई R स्क्वायर, ठीक है। P1 बाई R स्क्वायर। पहली कंडीशन थी जब नेट आवेश क्या है, अशून्य है। दूसरी कंडीशन है आपका जब नेट आवेश शून्य है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन, चतुर्ध्रुव आघूर्ण वाली। चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विभव बिंदु P पर जब होगा जब उसके अंदर नेट आवेश भी शून्य है और नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी उसके अंदर शून्य है, ठीक है। नेट आवेश भी शून्य है तो P0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य है तो उस कंडीशन में क्या है, P1 भी आपका 0 हो जाएगा। तो P0 और P1 दोनों 0 होंगे। उस कंडीशन में इस आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विभव होगा चतुर्ध्रुव आघूर्णों के कारण, ठीक है। नेट द्विध्रुव शून्य होने का मतलब जैसे है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे होती है, कहां से कहां तक होती है, प्लस से माइनस होती है, माइनस से प्लस होती है, माइनस से प्लस होती है ना। तो जैसे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इसके लिए मान लीजिए द्विध्रुव है ये P1 और दूसरा ही इसके साथ एक और द्विध्रुव है इस तरीके से। अब यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ पर है प्लस क्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन में द्विध्रुव ये होगा तो नेट P1 कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा ना। नेट द्विध्रुव क्या हो जाएगा, एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और दूसरा
इस डायरेक्शन में है, तो नेट द्विध्रुव भी इस कंडीशन में क्या होगा, शून्य होगा। और चार्ज की बात करें तो 2 माइनस क्यू चार्ज हैं और 2 ही प्लस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज भी 0 है, तो P0 0 हो गया। और टोटल द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य है, तो P1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज भी शून्य है और द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य है, तो उस कंडीशन में बिंदु P पर विभव चतुर्ध्रुव के कारण होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड नंबर, यदि आवेश वितरण में नेट आवेश शून्य होने के साथ साथ नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है, अर्थात नेट आवेश शून्य होने का मतलब P0 0, नेट आवेश शून्य होता है इसका मतलब P0 0, नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य है, तो P1 इक्वल्स टू भी 0। अतः बिंदु P पर विभव चतुर्ध्रुव के कारण होगा, और वो कितना होगा, फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P0 और P1 दोनों ही 0 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2/R3। ठीक है, और P0 P1 P2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी लिखी हुई है। तो देखिए, आप एकल ध्रुव के कारण विभव निकाला तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के। द्विध्रुव के कारण विभव निकाला तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R² के। और चतुर्ध्रुव के कारण जब विभव होगा तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R³ के। ठीक है, तो मैं इसको रफ करके लिख सकती हूँ ना, हाँ लिख लो। तुम कौन सी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम? चतुर्ध्रुव का एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको, चतुर्ध्रुव कैसे बनेगा। कर दूं आप रफ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे ही बोर्ड भरता है वैसे ही। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें नेट आवेश भी शून्य है और नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर प्लस क्यू, इस आवेश वितरण के अंदर इस तरीके से चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो इस चतुर्ध्रुव में, चतुर्ध्रुव ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि 4 चार्जेस है। ठीक है, अब इसके अंदर आप टोटल चार्ज देखते हैं तो 2 प्लस क्यू है और 2 माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब P0 कितना हो जाएगा, 0। अब उसकी बात करते हैं द्विध्रुव की बात। एक द्विध्रुव तो ये बन रहा है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, दूसरा द्विध्रुव एक ये बन रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें कौन सी डायरेक्शन होगी, -2 प्लस ये एक द्विध्रुव, और ये है आपका +2 माइनस, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी यहाँ पर क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है।
तो P0 और P1 दोनों ही 0 है, तो ये क्या बन रहा है, चतुर्ध्रुव। इस चतुर्ध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव होगा। हाँ, आप उस कंडीशन उसमें नहीं ले सकते। रो का मान मैंने इसलिए 0 माना है, तो आप टोटल चार्ज से लीजिए, टोटल चार्ज 0 है ना, या फिर टोटल द्विध्रुव, इसमें और भी तो टर्म आ रही है ना, r cos थीटा रो dv। हाँ, मैंने ऐसे माना था जैसे नेट आवेश आपका 0 है। क्लास कंप्लीट हो गई क्या? बस तो 1 सेकंड रुक जाओ। एकल ध्रुव के कारण विभव, अभी बताती हूँ। फाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। द्विध्रुव के कारण विभव फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और चतुर्ध्रुव के कारण विभव फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट है।